In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 68। अच्छा, इस रूल के तहत आज जो हम जुमले स्टडी करने जा रहे हैं दे आर एम्फेटिक सेंटेंसेस, यानी टू एम्फेसाइज समथिंग। जब हमने किसी बात पर जोर देना होता है तो उसके लिए हम उर्दू में दो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जैसे तो। मसलन ये फ़र्क डालता तो है, ये फ़र्क डालता तो है, यानी इसे या इसकी जगह तो की जगह हम समटाइम्स वाकई का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जैसा कि उसे वाकई खाना बनाना आता है, या वो तुम्हें याद करता तो है, यानी इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें वाकई याद करता है, या मैंने वाकई ये सुना था। तो ये जो लफ्ज़ वाकई है इसकी आज हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। और दूसरा ये जो हम तो का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको बताता तो हूँ, वो मेरे साथ जाता तो है। तो ये जो तो का लफ्ज़ होता है ये सिर्फ ज़ोर देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टू एम्फेसाइज समथिंग। तो आज आइए हम इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं और सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर कि इस वाकई के लिए और तो के लिए हम कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद हमने डू, डज, डिड, यानी डू और डज दोनों सिंपल प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, जबकि सिंपल पास्ट के लिए हम डिड इस्तेमाल करते हैं। चूंकि डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। डिड हम पास्ट के लिए यूज करेंगे, डू, डज दोनों प्रेजेंट के लिए। तो यहाँ जो वाकई का लफ्ज़ इस्तेमाल आज करने जा रहे हैं उनका ट्रांसलेशन हम डू, डज या डिड से करेंगे, या ये जो तो का लफ्ज़ है उसका ट्रांसलेशन भी हमने डू, डज या डिड से करना है। वैसे डू के माने तो करना होते हैं, लेकिन आज इसके जो माने हम यूज़ करेंगे तो, यानी टू एम्फेसाइज, टू स्ट्रेस, बात पे जोर देने के लिए हम ये लफ्ज़ एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम इनके एग्जांपल्स को देखते हैं और उससे हमें बात और क्लियर हो जाएगी। तुम वाकई मुझे मुतासर करते हो, या मैं अगर कहूँ तुम वाकई मुझे मुतासर करते हो, या तुम मुझे मुतासर करते तो हो, यू डू इंस्पायर मी। अब यहां देखिए स्ट्रेस डू पर है, यू डू इंस्पायर मी। तो यहां डू जो यूज किया है उसके बाद इंस्पायर, मुतासर करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, और डू सिर्फ एम्फेटिक बनाने के लिए हमने यूज किया हुआ है। ये फर्क डालता तो है, इट डज मेक अ डिफरेंस, या ये वाकई फर्क डालता है, इट डज मेक अ डिफरेंस। यानी तो या वाकई सेम लफ्ज हैं और इनके लिए हमने डू, डज या डिड का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, इट डज मेक अ डिफरेंस। हम वाकई परवाह करते हैं, वी डू केयर, वी डू केयर। वो वाकई तुम्हारी कदर करती है, शी डज चेरिश यू। अच्छा, चेरिश होता कदर करना किसी, वो तुम्हारी कदर करती तो है, शी डज चेरिश यू। तुम इस लिबास में वाकई खूबसूरत लग रही हो, यू डू लुक नाइस इन दैट ड्रेस, यू डू लुक नाइस इन दैट ड्रेस। अब देखिए हमने डू सिर्फ एम्फेटिक बनाने के लिए, जोरदार जुमला बनाने के लिए, यानी इस बात की इंपॉर्टेंस की जनाब आप इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसे वाकई खाना बनाना आता है, या उसे खाना बनाना आता तो है, शी डज नो हाउ टू कुक, शी डज नो हाउ टू कुक। अच्छा, हाउ टू एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, ये उसके अंदर खूबी है कि उसे खाना बनाना आता है, तो हाउ टू कुक मीन खाना बनाना, शी डज नो उसे आता है जी। मैंने वाकई कल तुम्हें फोन किया था, आई डिड कॉल यू यस्टरडे। अब देखिए ये सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है, मैंने कल तुम्हें फोन किया तो था, आई डिड कॉल यू यस्टरडे, या मैंने वाकई कल तुम्हें फोन किया था, आई डिड कॉल यू यस्टरडे। वो वाकई आज थकी हुई लग रही है, यानी उसने बहुत काम किया है, थक गई है, शी डज लुक टायर्ड टुडे। वो तुम्हें याद करता तो है, या वो वाकई तुम्हें याद करता है, ही डज मिस यू। कहते हैं ना मैं आपको याद करता हूं, आई मिस यू। तो ये वहीं से ये इसको हमने एम्फेटिक बनाया हुआ है, वो तुम्हें याद करता तो है, ही डज मिस यू। हमने वाकई कोशिश की, वी डिड ट्राई। देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, हमने कोशिश तो की, यानी वी डिड ट्राई, पास्ट टेंस है ना, हमने वाकई कोशिश की, वी डिड ट्राई। मुझे वाकई तुम्हारी जरूरत है, या मुझे तुम्हारी जरूरत तो है, आई डू नीड यू, आई डू नीड यू। हमने वाकई बहुत मजा किया, वी डिड हैव अ ब्लास्ट, यानी ये ब्लास्ट जो है एंजॉयमेंट के माने में यूज करते हैं, जैसे वी डिड
इंजॉय, हमने वाकई बहुत मज़ा किया। तो इंजॉय करने की बजाय हमने एक खूबसूरत फ्रेज यूज़ किया, हैव अ ब्लास्ट, बहुत मज़ा करना, इंजॉय करना जी। वी डिड हैव अ ब्लास्ट। तुमने वाकई उन्हें गलत साबित कर दिया, यू डिड प्रूव देम रॉन्ग, यू डिड प्रूव देम रॉन्ग। तुमने वाकई ये कहा था भाई, यू डिड से दैट, या तुमने ये कहा तो था, यू डिड से दैट। मैंने वाकई ये सुना था, आई डिड हियर इट। सिंपल पास्ट टेंस था, डिड के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट टर्म यूज की हुई है। अच्छी, तुमने वाकई बहुत मदद की थी, या तुमने बहुत मदद की तो थी, यू डिड हेल्प अ लॉट, यू डिड हेल्प अ लॉट। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने सब्जेक्ट के बाद डू, डिड, डज सिर्फ एम्फेटिक बनाने के लिए इस्तेमाल इनको किया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं उनको ज़हन में ये होता है कि हमने एक दफ़ा वीडियो को देख लिया तो हमें सब कुछ आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एटलीस्ट वी हैव टू वॉच द वीडियो ओवर एंड ओवर, यानी अगेन एंड अगेन, बार बार किसी वीडियो को, यानी हम एक एनवायरनमेंट डेवलप करना होता है, एक माहौल बनाना होता है। जब इसको 2-4 दफ़ा सुनेंगे तो फिर ये आपके जहन में बैठेंगे। ये यानी वन टाइम तो कुछ भी नहीं होता ना, वन टाइम तो समझ लें कि आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपको वर्ड्स का पता चलता है, ये आंखों के दोस्त बनते हैं, कानों के दोस्त बनते हैं ये अल्फाज। अगर आप इनको प्रॉपरली रेगुलरली सुनते रहेंगे और रिपीट करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, सीख भी जाता है। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।